जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के मुल्क परेशान हैं। यही वजह है कि हर साल तमाम मुल्क बैठक कर जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए बैठकें करते हैं। 2009 में कोपेनहेगन में बैठक हुई और 2010 में मैक्सिको के कानकुन शहर में 194 देशों के मंत्री फिर जुटे, लेकिन रहे वही ढाक के 3 पात। कहीं तूफान, कहीं सूखा, तो कहीं बाढ़ का कहर। धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरा सामने है। लेकिन फिर भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन सीमा को पार कर गया है। लेकिन इसे कम करने के नाम पर सिर्फ बातें हुई। मेक्सिको के कानकुन में जलवायु परिवर्तन पर हुई बैठक में इस खतरे की वास्तविकता को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इससे निपटने के लिए जरूरी कदमों से सब मुंह चुरा गए। इस बैठक का हश्र भी कोपेनहेगन जैसा ही हुआ। कानकुन सम्मेलन में हुए समझौते की भाषा को लेकर देश खुश नजर आए। इनमें भारत के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी शामिल हैं। कानकुन में 194 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 5 मुद्दों पर सहमति बनी। तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने से रोकना, कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, धनी देशों की कार्बन उत्सर्जन की कटौती की घोषणाओं को यूएन दस्तावेज में दर्ज करना, घोषणाओं पर अमल की कानूनी बंदिशें नहीं। विकासशील देशों की मदद के लिए हरित जलवायु कोष का गठन होगा। 2020 तक $100 अरब की सालाना सहायता मिलेगी। मदद लेने वाले देशों को अपने यहाँ निरीक्षण कराना होगा। विकासोन्मुखी देशों को कार्बन कटौती के लिए अपनाए गए उपायों की रिपोर्ट देनी होगी, बशर्ते रिपोर्ट की प्रक्रिया पर होने वाला खर्च मिले। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित देश वनों के संरक्षण के लिए विकासोन्मुख देशों को आर्थिक मदद देंगे। कानकुन की सभी बातों पर राजनीतिक सहमति कोपेनहेगन में ही बन चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एक ऐसे समझौते के लिए सबको राजी कर चुके थे जिसमें कानूनी बाध्यता की जगह खुद की पहल को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। अमेरिका ने 55 देशों से 2020 तक कार्बन कटौती के वचन लिए थे। यूरोपीय संघ ने ये वचन दिया था कि चीन और अमेरिका यदि कार्बन कटौती के प्रस्ताव में शामिल होते हैं तो वो अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाकर 1990 के स्तर पर यानी 30% नीचे लाने को तैयार हैं। लेकिन दुनिया की लगभग 40% कार्बन गैसें छोड़ने वाले चीन और अमेरिका अभी किसी कार्बन कटौती संधि में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कानकुन में सभी देशों ने तो ये माना कि जलवायु के संतुलन को बचाने के लिए तापमान के पारे को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ने से रोकना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त दुनिया के देश कुल मिलाकर हर साल 4700 करोड़ टन कार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। इनमें 950 करोड़ टन चीन, 700 करोड़ टन अमेरिका, 550 करोड़ टन यूरोपीय संघ और 250 करोड़ टन भारत छोड़ रहा है। ये देश कार्बन उत्सर्जन में कमी को तो राजी हैं, लेकिन किसी कानूनी रूप से बंधना नहीं चाहते। सवाल उठता है कि कानून बंदिशें लगाने वाली संधि के बिना 2020 तक